कांग्रेस के झारखंड में सबसे बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण किशोर हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने कहा कि आरजेडी माले ने राज्यसभा के चुनाव में धोखा दिया, जबकि आरजेडी ने आज कहा है कि कांग्रेस ने ही अपने उम्मीदवार को धोखा दिया और जो प्रभारी हैं के राजू उन्हीं पे आरोप लगाए। देखिए, इसको दो तीन तरह से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये तो राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमारे पास 56 वोट थे, उसके बावजूद भी हम दोनों सीट नहीं जीत पाए। एक सीट जो कांग्रेस के पाले में था वो सीट हम हार गए। ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम हार गए। ये समीक्षा का विषय है तीनों घटक दलों के लिए, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की 56 सीट, 56 वोट रहते हुए हम क्यों हारे। और बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप हो, तीनों एक साथ बैठ करके और साथ में हमारे वाम दल के जो सीपीआई-एमएल के दोनों सदस्य साथी हैं, ये चारों बैठ करके बात करें, देखें, और ये मंथन होनी चाहिए। एक प्रश्न तो उठता है, कौन किसको वोट दिया, हमारी पार्टी क्या आरोप लगा रही है, उन्होंने काउंटर में क्या, प्रति उत्तर में उन्होंने क्या कहा है। इसके बजाय इस बात की समीक्षा महत्वपूर्ण है मेरे दृष्टिकोण से कि 56 वोट रहने के बाद भी हम दोनों सीट क्यों नहीं जीत पाए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि बजाय कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, कौन वोट मिला कौन वोट नहीं मिला, हम हार गए, ये स्वीकार करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि चारों दल के एमएलए बैठे, नेता बैठे, और इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि पर्याप्त संख्या बल होने के बाद भी एक सीट कैसे लूज किए। तो उसके बाद जो परिणाम सामने आएगा, देखिए, चुनाव कोई भी हो, हार जीत होते रहती है। हम कई चुनाव जीते तो कई चुनाव हारे भी हैं, लेकिन जो हार गए तो उसके बाद हम आगे की सोचते हैं। एक मैसेज पूरे देश भर में ये जाएगा कि महागठबंधन पर्याप्त संख्या बल रहने के बाद भी चुनाव कैसे हार गया। तो ये मैसेज, जो नकारात्मक संदेश पूरे देश में चला गया कल के परिणाम के बाद, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलने की आवश्यकता है। और इसके लिए एक उपाय यही है कि बैठ करके समीक्षा हो जाए, क्योंकि ये लड़ाई न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की थी, न झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, अपितु यह लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तरफ महागठबंधन। तो मैं तो ये कह रहा हूँ और अपने दल के साथियों को भी कहूँगा कि हमारे प्रत्याशी हारे जरूर हैं, लेकिन ये हार महागठबंधन की हार हुई है। तो फिर मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि बैठ करके बात कर लें, देख लें। नहीं, लेकिन इसकी नौबत क्यों आ रही है कि आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस खुद ही जो विधायक थे उन लोगों ने धोखा दिया। आप लोगों ने बैठक करके कहा कि हम लोग को माले का और आरजेडी का वोट नहीं मिला, इसकी नौबत क्यों आ रही है? जब मैंने आपको कहा कि पर्याप्त और समुचित मंथन के पूर्व मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं हमारे नेता ने क्या कहा, हमारी पार्टी क्या कह रही है, मैं उनकी बातों को न काट सकता हूँ। तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि एक वृहद चिंतन मंथन हो जाना चाहिए। उसके बाद जो परिणाम आएगा, तो जो बातें सामने निकल करके आएंगी, वो पूरे लोगों के बीच ये संदेश चला जाएगा कि आखिर किसने वो गलती की जिसके कारण चुनाव हारे। अभी हम आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि लोगों को हम ये बताएं किसने वोट दिया नहीं दिया,
अभी इसको हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। हम ये बात तो सही है कि हमारे पास 56 मत हमारे पास थे महागठबंधन के पास, और उसके बाद भी 6-7 सीटें हमें नहीं मिली। तो ये आरोप तो हम भारतीय जनता पार्टी पे लगा नहीं सकते हैं कि उन्होंने मुझको वोट नहीं दिया। वो तो उनका अलग था, हमारा वोट अलग था। हमारा वोट उठ करके चला गया वहाँ। जो विचारणीय प्रश्न है वो ये है कि आदरणीय परिमल नाथवानी जी वो निर्दलीय थे, उनके पास अपना कोई वोट नहीं था। भाजपा के पास 24 वोट था एनडीए का, एक वोट किसी और का मिला, 25 हुआ। 25 से आगे वो कैसे चले गए? सच जानिए तो उन्हें 28 मिला तो उन्हें 30। ये दूसरी बात है कि 2 वोट रिजेक्ट हो गए, तो 28 पर वो परिणाम उनके पक्ष में गया। लेकिन हम तो ये मान के चलेंगे जिन कारणों से भी रिजेक्ट हुआ, लेकिन वोट तो गया उन्हीं को, 30 मिला। तो 25 के बाद 5 वोट का जो इजाफा हुआ नाथवानी जी को, ये कहाँ से आ गया? जाहिर सी बात है कि महागठबंधन का ही वोट वहां गया है। इस पर विचार की आवश्यकता है। यानी आप मानते हैं कि ये क्रॉस वोटिंग हुआ, और आरजेडी बिहार के भी सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि कांग्रेस अपने आप को संभाल नहीं पाई। यहाँ भी कांग्रेस आरजेडी कह रही है कि इसके लिए के राजू ही सबसे बड़ा दोषी है। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, और इस बात को फिर से मैं दोहराते हुए कहूँगा कि हमारे दल के शीर्ष नेता ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, उनके स्टेटमेंट को हम काटने के लिए तो यहाँ नहीं आपके चैनल पे उपस्थित हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि के राजू जी के ऐसा सिद्धांतवादी कांग्रेस में नेता बहुत ही कम है, जो एक आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं और उनके अंदर अनुशासन है, प्रशासनिक सेवा से आए हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से वो उनके अंदर जो उनका जो एटीट्यूड है वो पॉलिटिकल एटीट्यूड झलकता है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश का तो मालूम नहीं है, लेकिन झारखंड के बारे में, झारखंड में किसी भी राजनीतिक संगठन का प्रभारी पोलिंग एजेंट के कक्ष में पोलिंग एजेंट के रूप में नहीं बैठा होगा। के राजू वहां बैठे थे। वो खुद 16 विधायकों का मतपत्र उन्होंने स्वयं देखा है, और वह मतपत्र अगर किसी एक ने गलत किया होता तो हमारे मतदान अभिकर्ता वो छोड़ने वाले नहीं थे, सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाती। इसलिए उनका ये आरोप कि के राजू और कांग्रेस अपने पक्ष में डाले, हम ये भी नहीं कह रहे कि उन्होंने वोट दिया या ना दिया, लेकिन उनका ये आरोप कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे, ये उपदेश देने की जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन आरजेडी भी कह रहा है कि हम लोगों ने भी जो वोट किया अपने पोलिंग एजेंट को दिखाया है, और ईमानदारी से हम लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया। मैं अभी वो न खुलना चाहता हूँ न खोलना चाहता हूँ। तभी मैंने प्रारंभ में ही कह दिया कि ये अवसर नहीं है अगर महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाना हो, और खिलाफ अगर हम हैं, एक हिंदुस्तान में हमारी राजनीति है, हमारी उस सोच की राजनीति है कि सभी धर्म और लोगों को लेकर साथ चले, और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है हिंदूवाद की सोच, तो ये दोनों के बीच में जो कल के चुनाव परिणाम आए, और उससे तो संदेश यही गया है कि कहीं ना कहीं जब हमारे पास वो पर्याप्त मेजॉरिटी था, उसके बाद भी हमारा वोट कम हुआ, हमारे पक्ष में, एक प्रत्याशी के पक्ष में नहीं आया,
तो आरोप प्रत्यारोप तब लगाएं हो जब एक समीक्षात्मक बैठक कर लें और उसके में ये सिद्ध कर दें कि ऐसा हुआ है, तभी कहने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये सर एक चीज है, जो समीक्षा बैठक की बात कर रहे हैं, तो सर ये क्या माने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहल करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी करेगी? तीनों मिलकर के बैठ के बात करें, तीनों, और लेफ्ट भी हमारा, चारों बैठ करके बात करें। अब ये तो नहीं होना चाहिए, देखिए कि हम एक तरफ कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिसके पास वो संख्या बल नहीं था कि वो चुनाव जीत सकता था और वो चुनाव जीत करके जा रहा है, तो ये तो आपस में वो जिस सोच में एक कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, तो ये विरोधाभास तो इस रिजल्ट से सामने आया है उभर करके। तो निश्चित तौर पर इस जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसमें राधा कृष्ण किशोर जो मंत्री हैं वो मानते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि तमाम बातों में एक समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद ही इस पर एक ठोस रणनीति या ठोस प्रतिक्रिया दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।